कर्नाटक ने अवैध टोल बूथों को हटाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद मांगी। राज्य सरकार ने राज्य भर में कम दूरी पर लगाए गए अवैध टोलों को रद्द करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संपर्क करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने 32,159 अतिथि शिक्षकों का वेतन जारी किया। राज्य भर के 48,000 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 से अधिक पद खाली हैं। ये अतिथि शिक्षक इस कमी को पूरा कर रहे हैं। चिक्कमगलुरु, कर्नाटक के व्यक्ति पर लव जिहाद का आरोप। हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया हमला। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। बुधवार को अपनी शादी को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए सब रजिस्ट्रार के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। घटना के बारे में जानने वाले कुछ हिंदू समर्थक कार्यकर्ता कार्यालय आए और कथित तौर पर लड़के के साथ मारपीट की और शादी को लव जिहाद करार दिया। लड़के ने मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दक्षिण कन्नड़ हत्याकांड के संदिग्ध को मिली जमानत, क्योंकि कर्नाटक पुलिस साजिश की भूमिका दिखाने में विफल रही। कथित तौर पर मारे गए कर्नाटक भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू का बदला लेने के लिए मारे गए मोहम्मद फाजिल की हत्या के एक आरोपी को पुलिस और अभियोजकों द्वारा हत्या की साजिश में उसकी कथित भूमिका दिखाने में विफल रहने के बाद जमानत दे दी गई है। बेंगलुरु, बीबीएमपी ने तूफानी नालों से 69 अतिक्रमणों को हटाया। गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सौंपे गए आंकड़ों में बीबीएमपी ने कहा कि 2016-17 की अवधि में नगरपालिका सीमा के भीतर नालों पर 2,626 अतिक्रमणों की पहचान की गई थी, जिनमें से 627 को हटाया जाना बाकी है। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस। अमित शाह, सीएम केसीआर कल अलग अलग कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद राज्य मुक्ति दिवस के हिस्से के रूप में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सुबह 8:45 को राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के सार्वजनिक उद्यानों में तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के हिस्से के रूप में तिरंगा फहराएंगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा भारत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि भारत पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने और युवाओं के दिमाग में सकारात्मकता लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने गुरुवार 15 सितंबर को विधानसभा में कहा कि कर्नाटक सरकार बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए तैयार है, यदि कथित रूप से धोखा देने वालों द्वारा सबूत प्रदान किए जाते हैं। इस मुद्दे के संबंध में की गई कार्रवाई, ज्ञानेंद्र ने कहा कि इसमें शामिल किसी को भी बख्शने का कोई सवाल ही नहीं था। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने गुरुवार 15 सितंबर को कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी से उसके सामने पेश होने के लिए समन मिला है। ईडी की कार्रवाई को उत्पीड़न करार देते हुए उन्होंने समन के समय पर सवाल उठाया जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जब राज्य विधानसभा सत्र चल रहा था।